कुर्द कबीले में एक मशहूर डाकू था। उसने अपना किस्सा बयान करते हुए कहा, मैं अपने साथियों की एक जमात के साथ डाका डालने के लिए जा रहा था। रास्ते में हम एक जगह बैठे थे। वहां हमने देखा कि खजूर की 3 दरख्त थे। 2 पर तो खूब फल आ रहा है और एक दरख्त बिल्कुल खुश्क है और एक चिड़िया बार बार आती है और फलदार दरख्तों से तरोताज़ा खजूर अपनी चोंच में लेकर उस खुश्क दरख्त पर जाती है। हमें ये देखकर ताज्जुब हुआ। मैंने 10 मरतबा उस चिड़िया को खजूर ले जाते हुए देखा तो मुझे एक ख्याल हुआ कि उस पर चढ़कर देखूं तो सही कि चिड़िया उस खजूर को क्या करती है। मैंने उस दरख्त की चोटी पर चढ़कर देखा कि वहां एक अंधा सांप मुंह खोलकर पड़ा है और ये चिड़िया ताज़ा ताज़ा खजूर लेकर उसके मुंह में डाल देती है। मुझे ये देखकर बड़ी ताज्जुब और हैरत हुई और मैं रोने लगा कि मेरे मौला, ए सांप जिसे तू मारने का हुक्म दिया है, मगर इसी अंधे सांप को रिज़्क पहुंचाने के लिए तूने एक चिड़िया को मुकर्रर कर दिया। या परवरदिगार, तू कितना महान है। मैं तेरा बंदा और तेरे तौहीद का इकरार करने के बावजूद भी लोगों को लूट रहा हूँ। इस वाक़े को देखने के बाद मेरा दिल बह गया और मैं उसी वक्त अपनी तलवार को तोड़ दिया जो लोगों को लूटने में काम देती थी। मुझे गायब से आवाज आई, हमने तेरे दरगुजर कर दी, यानी हमने तुझे मुआफ कर दिया। फिर मैं अपने साथियों के पास आया। वो कहने लगा, आपको क्या हो गया है? मैंने कहा, मैं माजूर था, मैं अंधा था, अब मैंने सुलह कर ली। ये कहकर मैंने ये सारा किस्सा मेरे बाकी साथियों को सुनाया तो वो लोग भी कहने लगा कि हम भी सुलह करना चाहते हैं। ये कहकर सभी ने अपनी अपनी तलवारों को तोड़ दी और सब लूट का सामान छोड़कर हमने इहराम बांधकर मक्के की इरादे से चल दिए। 3 दिन पैदल चलने के बाद हम एक गांव में पहुंचे तो वहां एक अंधी बूढ़ी औरत मिली। उसने मुझे मेरे नाम लेकर पूछा, क्या तुम में से इस नाम का कोई कुर्दी है? लोगों ने कहा है, तो मैंने जवाब दिया, मैं हूँ। तो उसने कुछ कपड़े निकाले और कहा कि 3 दिन हुए मेरे लड़के का इंतकाल हो गया। उसने ये कपड़े छोड़कर गया है और मैं 3 दिनों से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देख रही हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि इसके कपड़े फलाना कुर्दी को दे देना। वो कुर्दी कहते हैं कि मैंने वो कपड़ा ले ली और हम सब ने उसको पहना। दोस्तों, इस किस्से में 2 चीज काबिल इबरत है। अंधे सांप की अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से रोजी का सामान और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से कपड़ों का हदिया। जब अल्लाह ताला किसी शख्स को मदद करना चाहे तो उसके लिए असबाब पैदा करना क्या मुश्किल है। सारे असबाब गिना और फकर के वही पैदा करता है। उस सच्ची तौबा की बरकत से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से कपड़ों का एहसास एक काबिल फकर चीज है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस वाक़े से हमें इबरत लेना चाहिए कि रोजी का मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इसीलिए कभी भी अपनी रोजी के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे भी हालात हो, हर हाल में अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जो अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए रोजी का इंतजाम कर देता है। जैसे अल्लाह ताला परिंदे को उसके रोजी तक पहुंचा देता है। दोस्तों, हदीस में आता है कि जब शिकमे मादर में बच्चा 120 दिन का होता है तो फरिश्ता आकर उसका रिज्क और उसका उम्र लिख देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, जमीन में ऐसे कोई चरने फिरने वाला चीज नहीं जिसका रिज्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जिम्मा करम पर ना हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تھوڑی رزق پر راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تھوڑے عملوں پر اس پر راضی ہو جائیں گے۔